जय हिंद। मैं वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम ज्योग्राफी में बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी में दो जलधाराएं की बात कर रहे हैं। एक हमारी ठंडी जलधारा होती है और दूसरी गर्म जलधारा होती है। तो ठंडी जलधारा क्या होगी और गर्म जलधारा क्या होती है? तो ठंडी जलधारा वे जलधारा होती हैं जो कि ध्रुवों के माध्यम से, जो ध्रुव है हमारे, दो ध्रुव है, पृथ्वी के दो ग्लोब हैं, एक उत्तरी ध्रुव दूसरा दक्षिण ध्रुव है हमारा। तो ध्रुवों से महासागरों या विषुवत रेखा की ओर चलने वाली हवाओं को हम ठंडी जलधारा कहते हैं, क्योंकि ध्रुव पर है बर्फ, और बर्फ से जब हवाएं चलती हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जिसे कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो ध्रुवों से चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो ठंडी जलधारा लेके आती हैं। तो शीतलहर या ठंडी जलधाराएं आती हैं तो ध्रुवों से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की ओर चलती है, उनको हम ठंडी जलधारा कहते हैं। और भूमध्य रेखा से जो ध्रुवों की ओर चलती हैं उनको हम गर्म जलधाराएं कहते हैं। तो ये जलधाराएं क्यों बनती हैं पृथ्वी पर, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। ये नंबर पे लिखा मैंने, महासागर में जलधाराओं के बनने का क्या कारण होता है। तो जलधारा क्यों बनती है? तो वायु दाब एवं हवाएं। तो जो वायु का जो प्रेशर है वो निम्न हो जाता है, वायु दाब एवं हवाएं जो होता है ये हमारे मतलब वायु दबाव बनाती है, तो इसके कारण और हवाएं निम्न होती है। इसके बाद दूसरा कंडीशन, भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। तो भूमध्य रेखीय मतलब भूमध्य रेखा, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोल देते हैं। तो भूमध्य रेखा और ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान, मतलब भूमध्य रेखा पर तापमान और ध्रुवीय प्रदेशों में जो तापमान पड़ता है उसका जो डिफरेंट है, असमान तापमान, मतलब विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होता है लेकिन ध्रुवों पर तापमान कम होता है, ये डिफरेंट होता है। दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण ये है हमारा पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी का जो परिभ्रमण कर रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपने अक्ष पर घूमती है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। ये इसका परिक्रमण। और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये तीसरी कंडीशन, इसलिए हमारे यहाँ ये ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं चलती हैं। तो मैं बता रहा हूं कि ठंडी जलधारा को ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। यदि हम ठंडी जलधाराओं को ट्रिक याद कर लेंगे तो गर्म ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे हमको। तो ठंडी जलधाराएं क्या होती हैं और गर्म जलधाराएं क्या होती हैं, तो पहले ठंडी पढ़ेंगे। ठंडी की हमने ट्रिक बनाई है, गर्म की हमने ट्रिक नहीं बनाई है, इसलिए ठंडी जलधारा एक बार हम अच्छे से पढ़ लेंगे। कौन कौन सी ठंडी जलधारा होती हैं एक बार हम कोड को, ट्रिक को बताते हैं। ये 12 टोटल जो क्रमांक डाला है हमारा नंबर, तो 12 जलधाराएं ऐसी हैं जो ठंडी जलधाराएं आती हैं। और यहाँ पर हमने लिखे महासागरों के नाम, मतलब ठंडी जलधाराओं के नाम यहाँ पे लिखे हैं, वो किस महासागर में चलती है यहाँ पे लिख रखा है। और ट्रिक को हम समझ ले पहले। ट्रिक यदि आपको अच्छे से याद हो जाएगी तो मेरी ठंडी जलधाराएं आसानी से याद हो जाएंगी। 12 शब्दों में हमारी 12 जलधाराएं छुपी हुई है। ट्रिक को हमने बनाया है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। हमने लिखा है क्यों बे हकेले। हंसी मजाक में हम बोल देते हैं, जो हकला के बोलता है, रुक रुक के बोलता है, उसको हम अकेले कहते हैं ना। तो हम बोलेंगे क्यों वे अकेले, क्यों वे अकेले। फिर आगे लिखा है आओ बेगरी आफाक। तो पूरा हमारा एक रिवाइज करेंगे हम लोग। क्यों बे अकेले, क्यों बे अकेले, आओ बेगरी आफाक, आओ बेगरी आफाक। ये छोटा सा ट्रिक बनाइए ताकि हमको आसानी से याद हो जाए, हम कंठस्थ याद कर सकें इसको, कोई हमको कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए हम ये ट्रिकों का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर से रिवाइज करेंगे, क्यों वे अकेले, ये तो हंसी मजाक में याद हो जाएगा। अकेले हम समझते हैं किसको बोलते हैं, क्यों वे अकेले। आगे क्या लिखा हमने, आओ, क्यों वे अकेले आओ बेगरी, बेगरी आफाक, आओ बेगरी आफाक, क्यों वे अकेले आओ बेगरी आफाक। ये छोटे से शब्द हमने, बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, इसको आप समझने की कोशिश करिए। क्यों से क्यों राइल जलधारा। तो क्यों राइल
क्यू से हो जाएगा क्यूराइल जलधारा। ये सारी ठंडी जलधाराएं पढ़ रहे हैं हम लोग। दूसरा बे से वेनेजुएला जलधारा, तो क्यू बे हो गया क्यूराइल जलधारा, बे से वेनेजुएला जलधारा। अकेले में क्या हो जाएगा, अकेले। हाथ से हम्बोल्ट जलधारा, के से कैलिफोर्निया की धारा, ले से लेब्राडोर जलधारा। तो ये तीन मैंने बताया। अकेले में क्या बताया, हाथ से हम्बोल्ट धारा, के से कैलिफोर्निया की धारा, ले से लेब्राडोर की जलधारा, सारी जलधाराएं। फिर आओ में लिखा है अपने, आ से ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और ओ से ओयासियो की जलधारा। आओ में क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और ओ से हो गया ओयासियो की जलधारा। फिर हमारा बेगरी, बे से बेंगुला की जलधारा और ग्री से ग्रीनलैंड की जलधारा। तो बेगरी में क्या हो गया, एक तो हमारा बेंगुला की जलधारा और ग्री से हो गया ग्रीनलैंड की जलधारा। जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, वहां की जलधारा की बात कर रहे हैं हम लोग। आफा, आ से आखोष्टक जलधारा, आ से क्या हो जाएगा आखोष्टक जलधारा और फा से फॉकलैंड जलधारा, फॉकलैंड जलधारा और का से कनारी जलधारा, का से कनारी जलधारा। तो आफाक में क्या क्या बताया मैंने, आखोष्टक जलधारा, फा से फॉकलैंड जलधारा और का से कनारी जलधारा। एक बार पुनः रिवाइज फास्ट करेंगे। अब पहले रिवाइज देखो, क्यों वे अकेले, आओ बेगरी आफा। तो क्यू से होगा क्यूराइल जलधारा, बे से वेनेजुएला की जलधारा, आ से हम्बोल्ट जलधारा, के से कैलिफोर्निया की जलधारा, ले से लेब्राडोर की जलधारा, आ से ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ओ से ओयासियो की जलधारा, बे से बेंगुला की जलधारा, ग्री से ग्रीनलैंड की जलधारा, आ से आकोष्टक जलधारा, फा से फॉकलैंड जलधारा, का से कनारी जलधारा। ये 12 जलधारा 12 अक्षरों में छुपी हुई है। एक बार अच्छे से याद कर लेंगे, हमको आसानी से याद हो जाएगा। क्यों बे अकेले, आओ बेगरी आफा, बस इतना याद रखिए, पूरी जलधारा याद हो जाएंगी। अब कहां पर कौन सी जलधारा है, तो क्यूराइल जलधारा प्रशांत महासागर में पड़ती है। क्यूराइल जलधारा हमारी प्रशांत महासागर में, वेनेजुएला की अटलांटिक महासागर में, हम्बोल्ट की जलधारा प्रशांत महासागर में, कैलिफोर्निया की जलधारा प्रशांत महासागर में, लेब्राडोर की जलधारा अटलांटिक महासागर में है। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया की जलधारा हिंद महासागर में है। ओयासियो की जलधारा पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में है। ओयासियो की जलधारा कहाँ है, पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में पड़ती है। बेंगुला की जलधारा अंत महासागर में, ग्रीनलैंड की जलधारा अंत महासागर में, आकोष्टक जलधारा प्रशांत महासागर में है। फिर आता है फॉकलैंड जलधारा अंटार्कटिका महासागर में फॉकलैंड, और कनारी जलधारा है उत्तरी अटलांटिक महासागर। कनारी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये कहां कहां मैंने बताइए, एक बार पुनः फास्ट हो जाएगा हमारा। क्यूराइल जलधारा प्रशांत महासागर, वेनेजुएला जलधारा अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर, कैलिफोर्निया की जलधारा प्रशांत महासागर, लेब्राडोर जलधारा अटलांटिक महासागर, ऑस्ट्रेलिया की जलधारा हिंद महासागर, ओयासियो की जलधारा पश्चिम उत्तरी प्रशांत महासागर, बेंगुला की जलधारा अंत महासागर, ग्रीनलैंड की धारा अंत महासागर, आकोष्टक जलधारा प्रशांत महासागर, फॉकलैंड की जलधारा अटलांटिक महासागर और कनारी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये हमारे महासागर है। किस कौन सी ठंडी जो हमारी है, तो वो हमारी इन महासागरों में जलधाराएं हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो कि वर्ल्ड का, पृथ्वी का 1/3 भाग घेरे हुए है, 1/3 भाग घेरे हुए है, ये प्रशांत महासागर। उसमें सर्वाधिक हमारी आती है ठंडी जलधाराएं। तो ठंडी जलधारा मैंने आपको बताई है। इसके बाद ये आती है गर्म जलधारा के बारे में बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे गर्म जलधारा के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे महासागरों के नाम लिखे हैं। तो गर्म जलधारा जो है हमारी किस महासागर में कौन सी पड़ती है, इसको हम समझ लेते हैं। तो गर्म जलधारा नंबर 1 सुशीमा की जलधारा। ये सुशीमा की जलधारा जो है हमारी, ये पड़ती प्रशांत महासागर। सुशीमा की जलधारा प्रशांत महासागर में है। अल नीनो की जलधारा प्रशांत महासागर में, अटलांटिक अलास्का की जलधारा प्रशांत महासागर में, और क्यूरोसियो की जलधारा ये भी प्रशांत महासागर में है। तो 4 मैंने प्रशांत महासागर में कौन कौन से बताइए, सुशीमा की जलधारा, अल नीनो की जलधारा, अलास्का की जलधारा और क्यूरोसियो की जलधारा। ये चारों मैंने प्रशांत महासागर के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो आइए कि याद रखिए आप लोग, सुशीमा, अल नीनो, अलास्का, क्यूरोसियो, ये चारों हैं प्रशांत महासागर की जलधारा। फिर आता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा,
और इरमिंजर, ये दोनों गल्फ स्ट्रीम जलधारा और इरमिंजर जलधारा ये पड़ती है अटलांटिक महासागर में। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। इरमिंजर जलधारा कहाँ है? अटलांटिक महासागर। फिर आता है फ्लोरिडा की जलधारा, ये भी अटलांटिक महासागर में है। तो ये तीनों एक ही याद रखिए। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा, इरमिंजर जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, ये अटलांटिक महासागर में है तीनों। ठीक है। फिर हमारे लास्ट वाली भी दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। ठीक है। फिर आता है अगुलहास की जलधारा। अगुलहास की जलधारा हिंद महासागर में। मोजाम्बिक की जलधारा हिंद महासागर में। ये दो हमारी हिंद महासागर की हो गई, अगुलहास की जलधारा और मोजाम्बिक की जलधारा, दोनों कहां पड़ेंगी? हिंद महासागर। ठीक है। फिर आता है रेनेल की जलधारा, तो ये भी अंध महासागर में। रेनेल की जलधारा अंध महासागर में स्थित है। और लास्ट हमारी ब्राजील की जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, चार जलधाराएं जो गर्म जलधाराएं हैं वो प्रशांत महासागर में है और चार जो है अटलांटिक महासागर में है। तो चार देखिए कैसे, एक हमने बताया प्रशांत महासागर में चारों बताई, सुसीमा की जलधारा, अल नीनो की जलधारा, अलास्का की जलधारा और क्यूरोसियो की जलधारा, ये चारों प्रशांत महासागर। फिर हमारी चार कौन कौन सी हो गई अटलांटिक महासागर में? गल्फ स्ट्रीम जलधारा, इरमिंजर जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा और ब्राजील की जलधारा, ये भी हमारी दक्षिण अटलांटिक महासागर में। तो चार प्रशांत महासागर की हो गई, चार अटलांटिक महासागर की हो गई। दो याद रखेंगे आप लोग, और कौन सी? अगुलहास और मोजाम्बिक, ये दोनों हिंद महासागर की हो गई। अगुलहास और मोजाम्बिक दो हिंद महासागर की हैं और एक बची हमारी केवल रेनेल की जलधारा अंध महासागर। तो रेनेल की जलधारा अंध महासागर में स्थित है। तो 11 हमारी टोटल है। तो 11 हमने गर्म जलधाराएं लिखी हैं और गर्म जलधारा मैंने बताया है आपको। तो ये भूमध्य रेखा से जो हवाएं ध्रुवों की ओर चलती हैं, वो भूमध्य रेखा हमारा समुद्र लगा हुआ है, तो समुद्र से जो हवाएं उठती हैं वो जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों को चलने वाली हवाओं को हम गर्म जलधारा कहते हैं। और ठंडी क्या होती? भूमध्य रेखा से ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली हवाओं को ठंडी जलधारा कहते हैं। इसका अपोजिट में हो जाएगा। हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं जो पेपर में आ चुके हैं एसएससी में। नंबर 1, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा। तो महासागरीय जलधारा जो कि विश्व की सबसे तेज चलने वाली जलधारा है हमारी, वो कौन कौन सी है? तो देखिए, दो क्वेश्चन मैंने एक साथ लिखे हैं। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा और लगा हुआ यहाँ पे यूरोप का कम्बल। ये पेपर में बार बार पूछा आता है हमारा कि यूरोप का कम्बल किस महासागर, किस जलधारा को कहा जाता है? तो यूरोप का कम्बल और किस विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा और यूरोप का कम्बल एक ही को कहा जाता है, उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो कि सबसे तेज बहने वाली जलधारा है, लगभग इसकी जो वैल्यू है वो 6.4 किलोमीटर पर घंटा, तो इतनी गति से ये बहती है। तो मैंने कहा यूरोप का कम्बल किसे कहते हैं? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहते हैं। सबसे तेज बहने वाली जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। हमने पढ़ा है गर्म गल्फ स्ट्रीम जो है हमारी गर्म जलधारा है। किस महासागर में पड़ती है? तो अटलांटिक महासागर में पड़ती है। तो गर्म गल्फ स्ट्रीम की क्या क्या बातें बताई मैंने। नंबर 1, सबसे तेज बहने वाली जलधारा, यूरोप का गर्म कम्बल के नाम से जाना जाता है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, अटलांटिक महासागर में पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा वे क्रिसमस के बच्चे की धारा, मतलब किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? किस जलधारा को कहते हैं? तो इसका आंसर है अल नीनो की जलधारा। अल नीनो की जलधारा जो कि ये भी प्रशांत महासागर में हमारी अल नीनो की जलधारा। तो अल नीनो की जलधारा प्रशांत महासागर में ही है और गर्म जलधारा है। इसको क्रिसमस के बच्चे की जलधारा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। तो क्रिसमस के बच्चे किस धारा को कहा जाता है? अल नीनो की गर्म जलधारा जो कि प्रशांत महासागर में चलती है। आगे बढ़ते हैं। वे कौन सी सबसे ठंडी जलधारा है जिसके काले पानी के कारण, मतलब इसका जो काला पानी है, काले पानी के कारण इसको काली धारा भी कहते हैं। तो काला पानी है और उसे काली धारा के नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है क्यूरोसियो की धारा। तो क्यूरोसियो की जो धारा है वो हमने यहाँ पे लिख रखा है, क्यूरोसियो की जो धारा है। और क्यूरोसियो की धारा प्रशांत महासागर में है ये,
और इसका काला पानी है। तो काले पानी के कारण काली धारा के नाम से किसी को जाना जाता है। तो क्यूरोसियो की जलधारा और प्रशांत महासागर में चलती है। ये भी एसएससी में पेपर में आया है, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं बोर्ड पर, अच्छे समझिए आप लोग। तो क्यूरोसियो की जलधारा है प्रशांत महासागर में है, काले पानी की जलधारा के नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि इसका काला पानी। फिर हमने लिखा है, मैंने भाई ये क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग में बताया था आपको कि महासागर में जलधाराओं के बनने का क्या कारण होता है, एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूं। नंबर 1, वायु दाब एवं हवाएं। तो वायु जब दबाव बनाती है, प्रेशर बनाती है, एयर प्रेशर, वायु दबाव मतलब एयर प्रेशर, वो दबाव बनाती है हवाएं। भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान, ये मैंने बताया था आपको। तीसरा कंडीशन, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण बल। ये 3 कंडीशन, ये क्वेश्चन एबीएससी में आया हुआ है। क्वेश्चन ये आया था कि महासागरीय जलधाराएं में से किसके कारण बनती हैं। ये 3 कंडीशन मैंने आपको बताई है, यही कारण होते हैं महासागरों में जो जलधाराएं बनती हैं, ये कारण होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा है लेब्राडोर। लेब्राडोर की जलधारा, ये ठंडी जलधारा लेब्राडोर, और गल्फ स्ट्रीम मतलब गर्म जलधारा। तो लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, ये कहाँ एक दूसरे से मिलती हैं, मतलब ये एक दूसरे से मिलती हैं। तो उसका आंसर है उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर ये दोनों जलधाराओं का मिलन होता है। एक मैंने गल्फ स्ट्रीम जलधारा और दूसरी लेब्राडोर, मैंने बताया आपको। तो एक तो लेब्राडोर जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है, और गल्फ स्ट्रीम जैसे गां से गल्फ, गां से गर्म, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म जलधारा है। तो ये दोनों जलधाराएं कहाँ मिलती हैं, तो आपका आंसर है उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर मिलती है। क्वेश्चन कई बार आता है पेपर में, ये एसएससी का क्वेश्चन है, आया हुआ है। ये सारी जलधाराएं मैंने आपको बताई है, ठंडी भी बताई है, गर्म भी बताई है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप लोग। और यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करा करें, आप शेयर करा करें, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यदि कोई आपको कमेंट करके कुछ बताना है तो मुझे कमेंट जरूर करा करें आप लोग, जो भी हो। यदि कोई कमियां हैं तो बिल्कुल बताएं मुझे आप, और मैं उस कमियों को सुधारूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।